मीटिंग में तोहफों की बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कॉलेज टीचर्स को नया पे स्केल देने की मंजूरी के साथ ही सरकार ने कई वर्गों के हित में प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार ने 20 स्कूलों को एक साथ अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ चंबा में नए 7 प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। 5 जिलों की सेवाओं को देखते हुए मंडी में बंदोबस्त का डिवीजन खोलने की भी मंजूरी दी गई है। कांगड़ा के थुरल स्कूल में अब साइंस की कक्षाएं भी लगेंगी। ITI हारचकिया में नए ट्रेड शुरू करने को भी मंजूरी मिली है। शाहपुर में उप रोजगार कार्यालय खोला जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है SMC टीचर्स को भी अब कैजुअल और मेडिकल लीव मिलेगी। इसी के साथ न्यूनतम बस किराए में कटौती करते हुए अब सिर्फ 5 रुपए लगेंगे। सरकार ने 452 पंप ऑपरेटर और 780 आशा वर्कर्स की भर्ती को भी मंजूरी दी है। और क्या फैसले हुए हैं कैबिनेट बैठक में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और ओंकार सिंह। मंत्रिमंडल ने बरसाए तोहफे। जी हाँ, मंत्रिमंडल की बैठक हुई ओंकार जी आज। इससे पहले कि हम कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों के नजरिए से क्या क्या हुआ और क्या क्या होने की उम्मीदें बंधी हैं आज, उससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण फैसलों पे नजर डाल लेते हैं जो अलग हटके हैं। सबसे पहले ओंकार जी बात कोरोना की कर लेते हैं। वही हुआ जो कि आशंका जताई जा रही थी। सरकार गंभीर नजर आ रही है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले लगभग 1000 थे, कल भी 900 से ज़्यादा रहे और आज भी संख्या ज़्यादा हो सकती है। अभी तक आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है सरकार ने आज। क्या हुआ ओंकार जी मंत्रिमंडल की बैठक में? मंत्रिमंडल की बैठक में अनिल जी बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है कि देखिए, कोरोना के जिस तरह से रोज मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के संक्रमण में अनिल जी पिछले 15 दिनों में पूरे हिमाचल को डरा के रखा हुआ है। आप ये देखें कि एक औसत जब निकाला गया तो औसत के अनुसार रोज करीब 1000 मामला जो है वो पिछले 15 दिनों से पाया गया है पूरे हिमाचल में। और इसका पॉजिटिविटी रेट जो है 15 से ऊपर चल रहा है। इन 15 दिनों में आप देखें तो कम से कम 15 लोगों की जो है वो दुखद मृत्यु हो चुकी है। इनमें से कुछ ऐसे भी मामले थे जो कई दूसरी बीमारियों से भी लोग ग्रस्त थे। तो 15 लोग जो है वो उनकी मृत्यु हुई है। तो आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो सबसे पहला फैसला यही लिया गया कि अब कोरोना की जो बंदिशें हैं उन्हें पूरी तरीके से पूरी कड़ाई के साथ जो है वो लागू किया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति आपको जो है वो सार्वजनिक जगह पे बिना मास्क के नहीं दिखेगा। तो एक बहुत बड़ा ये फैसला जी। और देखिए, इस विषय में सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन चालान कर सकता है, चालान हो सकता है ना जी। तो देखिए, ये जरूरी भी हो गया है ओंकार जी, एक तरह से इसे जस्टिफाई भी समझा जाना चाहिए। सरकार ने बेहतर फैसला लिया है, चाहिए चला। अब अगर लोग नहीं मानेंगे, हम और आप नहीं मानेंगे ओंकार जी, तो फिर सरकार के पास, प्रशासन के पास रास्ता दूसरा बचता नहीं है। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कॉन्टेजियस बहुत है, बहुत। तो देखिए, फुली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद ये लोगों को संक्रमित कर रहा है। बचना जरूरी है। तो ये फैसला सबसे बड़ा फैसला आज ये माना जाएगा पूरे हिमाचल के लिए है और हिमाचल की जनता की सुरक्षा के लिए है। ओंकार जी, एक और चीज अगर हम कहें तो लगभग सभी हिमाचलियों को एक ऐसा और फैसला हुआ है जो राहत मिली है, मॉनेटरी राहत जिसे बोलते हैं, पैसे की राहत है। और वो हुआ है बस फेयर को लेके एक फैसला, बसों का जो किराया है। क्या फैसला है ओंकार जी, उसका क्या इम्प्लीकेशन है? बिल्कुल अनिल जी, एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी मैं आपको एक ही महीने में, हमें यूँ लगता है कि 2 खुशखबरी हैं इसमें। पहली खुशखबरी तो सरकार ने जो एक ही महीने के भीतर ये दी थी कि महिलाओं का जो किराया था वो आधा कर दिया। और आज जो बड़ी खुशखबरी है, मंत्रिमंडल का जो फैसला हुआ है, इसमें ये राहत दी गई है कि अब हिमाचल प्रदेश में कहीं भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 5 रुपए से ज्यादा का टिकट नहीं कटेगा। न्यूनतम किराया 5 रुपए कर दिया है। 5 रुपए से कम का कोई भी किराया नहीं रहेगा। पहले ये 7 रुपए हुआ करता था। तो सरकार ने प्रति टिकट जो है मतलब जो 2 रुपए की राहत इसमें दी है। जी ओंकार जी, देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, बड़ा। देखिए, ये कैसे ही बड़ा फैसला है। जो लोग बसेस में सफर करते हैं उन्होंने ये रोज महसूस किया होगा। शुरुआती 2 किलोमीटर जो होते थे, 2 किलोमीटर तक पहले सीधी टिकट करती थी 7 रुपए की, है ना जी। अब ओंकार जी, कई बार क्या स्थिति होती थी, 7 रुपए एक ऑड फिगर है, 5 हो 10 हो मान लेते हैं।
7 रुपए से क्या होता था कि कई बार आदमी ने 1 किलोमीटर जाना है, उसने 10 रुपए का नोट दिया। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर उसमें कोई ये करता था कि मान लीजिए, हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो 3 रुपए अपनी जेब में डालना चाहता हो, लेकिन कई बार हो सकता है कि खुले पैसे ना हो, तो ये होता था कि छुट्टे दे दीजिए जी। फिर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, छुट्टे नहीं है जी तो आप ऐसे करिए, बाद में कर लेंगे, फिलहाल आप 10 रख लीजिए। नुकसान एक तरह से जो कम्यूटर होता है, सवारी होती है, उसका हो जाता था। मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी उसी दिन जिस दिन की ये फैसला लिया गया था कि महिलाओं का किराया आधा होगा, घोषणा हुई थी धर्मशाला में। आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जल्द ही अधिसूचना भी जारी हो रही है। तो शुरुआत के जो 2 किलोमीटर तक की सफर होता था वो उसमें आपका 5 रुपए का सिक्का देके काम चल जाया करेगा। उसके बाद तो चलिए फिर किलोमीटर के हिसाब से काउंट होता ही है, वो 10 रुपए तक चली जाती है बात। तो ये बड़ी बात है। ओंकार जी, सेब बागवान हमारी आर्थिकी सेब आर्थिकी कही जाती है। बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं हिमाचल में, लेकिन पहचान सेब दिलाता है। आजकल सेब सीजन भी है, बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही थी, कार्टन्स को लेके महंगे हो गए थे, जीएसटी लग गया था, बागवानों के एक बड़ा प्रेशर बन रहा था और जो मांग जायज भी कही जा सकती थी। मंत्रिमंडल ने सुना है ये और राहत दी है, बागवानों को बड़ी राहत दी है। क्या फैसला हुआ? बिल्कुल अनिल जी, आप देखेंगे कि पिछले करीब 1 महीने से जो है बागवान जो है वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। और सेब बागवानी की अगर हम बात करें तो कम से कम 6,500 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है एक सेब के कारोबार का एक सीजन का होता है, एक साल का होता है हिमाचल में होता है। तो एक बहुत बड़ी जो है आर्थिकी सेब पे भी निर्भर रहती है। तो ये जो सरकार से नाराज चल रहे थे, मंत्रिमंडल ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि सेब का जो कार्टन है, पैकिंग मटेरियल जो बॉक्स होता है, बिल्कुल जो कार्टन है उस पे 6% की जो है वो राहत उनको दी जाएगी जब भी वो कार्टन खरीदेंगे। अब सरकार ने कहा कि आप HPMC और जो अपना हिमफेड है तो वहां से आप कार्टन जो है वो खरीद सकते हैं। और इस पे अब जो GST अनिल जी लगेगी वो 12% जी, 18 के बजाय 12% लगेगा। वो 6% की सब्सिडी होगी। पहले ही एडवांस में 10 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया सरकार ने इदारे को। तो अब ये बागवानों के लिए एक राहत की खबर है, खुशी की खबर है। सरकार सुन रही है, ये माना जा सकता है। अच्छा ओंकार जी, इससे ये हमने अभी बात कर ली, कर्मचारियों के ऊपर हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दर्शकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले, इसके अलावा जो बड़े फैसले कहे जा सकते हैं, आज बहुत सारे फैसले हुए हैं, कोई 170 के आसपास फैसले हुए हैं। अरे हम गिन रहे थे, बहुत सारे फैसले हैं और हर कहीं के लिए। आज जरा बताइएगा जरा क्या। जी बिल्कुल अनिल जी, हम कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पे नजर डालते हैं अपने दर्शकों के लिए। सबसे बड़ा फैसला जो है, आप ये देखेंगे कि जल शक्ति विभाग में 452 पद जो हैं वो बेल्डर के लिए सृजित किए गए हैं जल शक्ति विभाग में। उसके बाद आशा वर्कर के 780 पद जो है वो भरे जाने हैं, सरकार ने इसको आज मंजूरी दे दी। और लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट में जो है वो 54 पोस्टें जो है वो क्रिएट की गई हैं। ठीक है, इसी तरह होमगार्ड्स को रैंक अलाउंस भी बढ़ा दिया आज, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ा फैसला आप ये देखिए कि जो कांगड़ा का नूरपुर डिवीजन है, तो नूरपुर में अब जो है नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है अलग से एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, बद्दी की तरह। जी बद्दी की तरह। अब ये दूसरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट होगा नूरपुर। तो नूरपुर में जो है बाकायदा ऑफिसर, SP रैंक के ऑफिसर बैठेंगे और इसमें जो है 39 पोस्ट, 39 पोस्ट जो है वो क्रिएट कर दी गई हैं। तो ये बड़ी पुलिस विभाग में। जी। अब आप ज्वालामुखी में देखें तो ज्वालामुखी में PWD का मंडल खोल दिया गया है और मंजूरी दे दी गई है और 12 पोस्टें जो हैं यहाँ भी क्रिएट कर दी गई हैं। ठीक है, अब आप देखें कि सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सरकार जो है 397 बसें जो है वो खरीदने जा रही है। पहले ये 360 के करीब इतनी बसें बढ़ गई हैं। देखिए 397 मतलब आप 35-37 बसें ज्यादा। और नेरचौक मेडिकल कॉलेज को, नर्सिंग कॉलेज को जो है मंजूरी मिल गई है और इसमें BSc और MSc की जो है वो 30 पोस्टों को जो है वहाँ क्लासेस, पोस्ट BSc जो नर्सिंग होती है और MSc नर्सिंग की क्लासेस के लिए मंजूरी मिली है नेरचौक नर्सिंग कॉलेज में। ये बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि देखिए अब प्रदेश की जो बच्चियां हैं जो नर्सिंग में जा रही हैं, उनको हायर स्टडीज के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब मेरिट में आइए, 30 सीटें आपके लिए रखिए। जी। इसके अलावा मंडी सेंट्रल जोन जो है सेटलमेंट का एक अलग से डिवीजन खोलने की मंजूरी मिल गई है। और इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस सेटलमेंट डिवीजन के तहत जो है मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति के जिलों को जो है 5 जिले के अंदर मंडी समेत। हाँ जी। ये बड़ा फैसला। इसके अलावा आप देखें कि हमीरपुर जो है, माफ कीजिएगा, हिमाचल जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसमें 51 पोस्टें जो है वो क्रिएट कर दी गई हैं। दूसरी बात हम करें हमीरपुर के जो लंजियाना और सुलाहड़ी
ही जो बरसर उपमंडल में जो 2 स्टेशन है, यहाँ पे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर को मंजूरी मिल गई है। और इसके साथ ही वहाँ जितने भी रिक्त जो पद चाहिए होंगे, जो वांछित होंगे, वहाँ उनको भरा जाएगा। जी ओकार जी, दर्शकों को हम बता दें, बहुत सारे जैसे हमने बताया पहले कि 150 से अधिक फैसले हैं, गिन लीजिए 170 हैं, 73 हैं, मतलब कुछ ऐसा ही है। हाँ, लेकिन आज जो बड़ी बात है, एक तो ये है कि सभी जिलों को कुछ न कुछ मिला है, सभी विभागों को कुछ न कुछ मिला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ये लग रहा है कि सबसे बड़े जिला कांगड़ा को सबसे ज्यादा मिला है ना जी। काफी कुछ पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो आप देख ही लीजिए, बहुत ज्यादा डिमांड थी ओंकार जी। ये हमारा पंजाब से लगाव क्षेत्र है, यहाँ पे खनन को लेके, नशे को लेके, बहुत सारी अवैध शराब को लेके बड़ी सारी ऐसा जरूरत महसूस होती थी, क्योंकि धर्मशाला से कंट्रोल करना बहुत दूर पड़ता है एरिया, तो थोड़ा मुश्किल जैसी आती थी फंक्शनल लेवल पे। तो सरकार का ये फैसला भी बहुत समय से मांग थी कांगड़ा जिला की भी। तो कांगड़ा की आज लॉटरी लगी है मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा ओंकार जी, अब जरा कर्मचारियों की बात भी कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी जो डिमांड थी और जिसके लिए देखिए मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं बोला था कि ये हम करने वाले हैं, आज वो हो गया। ओंकार जी, जो यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस के टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग फैकल्टी है, उन्हें यूजीसी स्केल को मंजूरी मिल गई है। ओंकार जी, क्या जानकारी है? बिल्कुल अनिल जी, ये आप देखेंगे कि 3200 टीचर थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के, और ये कम से कम महीना 1.5 महीना से जो वह संघर्ष कर रहे थे, सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा जो नया पे स्केल है उसको लागू किया जाए, यूजीसी। तो जब सरकार और इनमें आपस में बात चल रही थी, तो आप देखेंगे कि हजारों छात्रों का रिजल्ट लेट हो गया, उनकी एडमिशन टाइम पे नहीं हुई, पेपर का मूल्यांकन नहीं हो पाया। तो अंततः आज मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई है कि नया पे स्केल जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है एक आप देखें कि इन टीचर्स में एक खुशी की लहर भी देखी गई है। जी देखिए ओंकार जी, ये बहुत बड़ा मसला था। ये सिर्फ प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी बात नहीं थी, आपने सही कहा, ये युवाओं के भविष्य का भी सवाल था। क्योंकि आप जब इवेल्युएशन रुक जाएगी, खासकर फाइनल सेमेस्टर के, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, तो आगे एडमिशंस के लिए दिक्कत हो सकती थी। मुख्यमंत्री ने वादा किया था, फैकल्टी ने विश्वास किया, और वो विश्वास आज खरा उतरा। ओंकार जी, एक और चीज में ध्यान रखने की है, लगभग पूरे देश में ये लागू हो चुकी थी, लेकिन हिमाचल में इसलिए नहीं हो रही थी टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्योंकि पंजाब ने इसे लागू नहीं किया, अभी तक नहीं किया। और हिमाचल में कर्मचारियों को लेकर एक तरह से ऐसा एक समझौता है हमारा पहले ही, या एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि जो पंजाब करेगा वो फॉलो होगा कर्मचारियों को लेकर हिमाचल में। पर याद रखिए, इसे प्रायोरिटी पे लेते हुए सरकार ने ये बड़ा डिसीजन लिया है छात्रों के हित में। हम तो ये कहेंगे टीचिंग फैकल्टी से भी ज्यादा छात्रों के हित में फैसला है, ताकि उनकी वैल्यूएशन प्रॉपर हो, बाकी उनकी पढ़ाई ठीक से चले। पंजाब में अभी तक भी नहीं हो पाया है। ये परिपाटी जो है ना ओंकार जी, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसने एक संकेत दिया है कि जब जरूरत होगी कर्मचारियों की तो सरकार पंजाब की ओर नहीं देखेगी। तो फैसले पंजाब से पहले भी लिए जा सकते हैं, जो शायद शुरुआत भी हो गई है। अच्छा ओंकार जी, ये बड़ा फैसला था, लेकिन कर्मचारियों के बाकी फैसलों पे, जैसे कि पहले ही कहा गया था कि कम से कम इस मंत्रिमंडल की बैठक में बाकी फैसले नहीं आएंगे। इनमें सबसे बड़ी बात एरियर राइडर नोटिफिकेशन की बात थी ओंकार जी। तो क्या लगता है आपको कि ये इस पे कितनी उम्मीद है और ये क्यों रुका हुआ ये मसला? देखिए अनिल जी, आप देखेंगे हम इस वक्त जो है वो चुनावी वर्ष में हैं, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे सरकार और ये शायद फाइनेंस से भी जुड़ा है जी, हाँ, क्योंकि वैसे वैसे हमारे 5-6 करोड़ का हमारा जो है वो कर्मचारी हितैषी फैसले जो हमारे सामने आते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आज आप देखेंगे सरकार ने एक संकेत दिया है। जी ओंकार जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, संकेत पे। इससे पहले कि हम इस चीज को डिस्क्लोज करें, जरा हम पैटर्न बना लेते हैं थोड़ा सा। एरियर देखिए देना चाहती है सरकार, ने देना ही है, सबको पता है, लोन भी लेने जा रहे हैं। और राइडर की नोटिफिकेशन एक टेक्निकल चीज है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बड़ा पहाड़ खोदना है सरकार को, वो हो जाएगा जब कर्मचारियों के एनबल्क फैसले होंगे, बहुत जल्दी होने वाले हैं ये। हम अब चर्चा भी करने वाले हैं कि कब इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है ओंकार जी। लेकिन उससे पहले आप खुलासा करें, आज एसएमसी टीचर्स कल भी वहां थे, शिमला में इकट्ठे हुए थे, प्रदेश भर के अपने परिवारजनों के साथ पहुंचे हुए थे। कल मिले थे मुख्य सचिव साहब से, मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि कल बहुत बिजी तो आज भी थे। मंत्रिमंडल की बैठक के ठीक बाद मुख्यमंत्री सीधे निकल के आए, भरी बरसात में उन्होंने संबोधित किया इन टीचर्स की, मतलब बहुत सारा इकट्ठ था, बहुत सारे टीचर थे, बड़े नारे भी लग रहे थे मुख्यमंत्री साहब के समर्थन में। क्या कहा मुख्यमंत्री साहब ने वहां पे, इन टीचर्स को क्या दिलासा मिला?
बिल्कुल अनिल जी, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने बात की है एसएमएससी टीचर्स से, तो उससे एक संकेत जरूर मिलता है कि कहीं ना कहीं तकनीकी जो एक पेंच रहता है वो है। मुख्यमंत्री जी का संकेत ये था कि हम सरकार जो है, हमारी सरकार जो है एक स्थायी पॉलिसी बनाना चाहती है, मगर उन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि जैसे ही हम स्थायी पॉलिसी का कोई ड्राफ्ट करते हैं तैयार या उस तरह से कोई बातचीत करते हैं, तो कई बार आशंका ये रहती है, शंका ये रहती है कि कुछ लोग जो है वो अपना अलग से एक न्याय पाने के लिए जो है कोर्ट में जाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां होंगी तब भी उनको हम हैंडल करने की कोशिश जरूर करेंगे, पर आने वाला समय जो है उसमें हम देखेंगे कि स्थायी पॉलिसी बनानी है और अवश्य बनाएंगे, पर किस तरह से बनाएंगे ये आने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले जो है वो कुछ ना कुछ इसमें एजेंडे के तौर पे लिया जाएगा। जी देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने सीधे कहा, और जब उन्होंने कहा तो बहुत ये ऐसे लगा कि ये वो उनके दिल की बात लग रही थी, वो डिप्लोमेटिक बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये रही, बहुत ज़्यादा जोर तो कर आज ये था एसएमसी टीचर्स का कि पॉलिसी की आप हमें सीधा घोषणा करिए कि हमें रेगुलर किया जा रहा है डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में। मुख्यमंत्री साहब ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उनको बताया भी। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए हमने कैसे कैसे पुरानी सरकारों ने जैसे पीटीए रखे थे, उन्होंने नहीं किया, हमने किया। बाकी सारे और भी उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि किसी के अब विषय में अड़ंगा ना लगे, वो एक तरह से हर कोई अपने कैरियर ग्रोथ को बिल्कुल स्मूथली किसी की। उन्होंने ये भी बताया कि एसएमसी टीचर्स के लिए हमने ये कहा कि आपकी पोस्ट पे कोई नया व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये आप लोग पॉलिसी मैटर की पॉलिसी एक बनी थी उसके तहत आप हुए थे, और उसमें आपने ये लिख के दिया है कि हमें ये शर्तें मंजूर हैं, जिसमें शायद आगे बढ़ने की शर्त नहीं थी। लेकिन फिर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अफसरों को निर्देश दिए गए हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोर्ट के फैसले खंगाले जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कोई फैसला ले लें और बाद में जाके वो न्याय जो है न्यायालय में जाके वो चैलेंज हो जाए। तो पुराने फैसले जो आए हुए हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है और उनको उनकी एक तरह से रेफरेंस देते हुए फिर आपके लिए फैसला। मुख्यमंत्री ने घोषणा तो नहीं की सीधे, लेकिन इशारा दे दिया कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा अभी कम से कम 2 महीने ऐसे हैं सरकार के पास कि वो हर डिसीजन ले सकती है फुल कैपेसिटी के साथ। तो इशारा तो ये साफ ही था कि जल्दी ही एसएमसी टीचर को खुशखबरी मिलेगी। हालांकि उन्होंने उसको टाइम बाउंड तो नहीं किया। जब वो संबोधन हो गया तो तब भी ऐसा कर्मचारियों के चेहरे से दिख रहा था, हमने लाइव दिखाया पूरा दिव्य हिमाचल टीवी पे। वो चाह रहे थे कि तुरंत घोषणा हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब का जो इशारा था, उन्होंने सीधा तो नहीं कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप सीधे कोई मामला जाके आपका चैलेंज हो जाए और आप लटक जाएं, लेकिन उन्होंने कहा हम सारी हर्डल्स दूर करने के बाद आपको तोहफा देना चाहते हैं। तो उम्मीद है। अच्छा ओंकार जी, कर्मचारियों की बहुत सी मांगे हैं, सरकार प्रयास भी पूरा कर रही है। ऐसा भी लग रहा है कर्मचारियों को, जो कुछ हद तक जायज भी होता है, कि लेट होते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा दिन है जिसका इशारा आज मुख्यमंत्री साहब ने इनडायरेक्टली दिया। जी जी बिल्कुल। वो कौन सा दिन है जब कर्मचारी इंतजार कर सकते हैं, शायद होपफुली उनकी बहुत सी मांगे पूरी हो जाए। बिल्कुल अनिल जी, एक मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारा एक मानसून सत्र आने वाला है, 10 से 13 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। तो मुख्यमंत्री साहब या सरकार का जो भी आज जेस्चर रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। तो 10 से 13 तक जब मानसून सत्र चलेगा और उसके बाद जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, तो 15 अगस्त एक ऐसी डेट है जहां पे हम बहुत कुछ जो है सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, और कर्मचारियों की कई लंबित मांगे, कई तरह की उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होने का ये दिन रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है इसके बाद हो सकता है 15 अगस्त के बाद की जो मुख्यमंत्री साहब का संबोधन होगा, उस संबोधन में भी हमें बहुत कुछ जो है सरकार से तोहफे मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर कोई अगली मंत्रिमंडल की बैठक होनी है तो उस बैठक में भी कई कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से कर्मचारियों को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरह से सरकार ने 170 से ज्यादा फैसले लिए हैं, और ये भी मीटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और अगली जो मीटिंगें होने वाली हैं, देखिए अनिल जी, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है सरकार को कर्मचारियों की चिंता रहती है, और सरकार को अपना भविष्य जो है, अपना पॉलिटिकल कैरियर भी संभालना होता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अनिल जी है कि सरकार मिशन रिपीट का नारा दे चुकी है। बिल्कुल सही बात है। 15 अगस्त क्यों कहा? देखिए, एक तो कार्य रिवायत रही है, है ना जी, हिमाचल दिवस पे या फिर आप ये कहिए पूर्ण राज्यत्व दिवस पे, और अगर उसमें भी बच जाता है कुछ
तो स्वतंत्रता दिवस तो होता ही है। इस बार स्वतंत्रता दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि इलेक्शन से ठीक पहले आ रहा है ये। तो आज हम क्यों ऐसा कह रहे हैं आपके साथ कि 15 अगस्त वो डेट हो सकती है। जब एसएमसी टीचर्स ने आज मुख्यमंत्री साहब पे एक तरह से गुहार लगाई कि जी आप घोषणा कर दीजिए, तो सीएम साहब ने जब ये कहा ना कि 2 महीने सरकार के पास फुल फंक्शनल है, तो उन्होंने कहा बहुत से मौके आने वाले हैं, 15 अगस्त भी आएगी और उसके बाद भी समय होगा। तो इसलिए यहाँ से उम्मीद बनती है। अब जब सरकार के मुखिया स्वयं कह गए हैं, आज इशारा दे गए हैं, तो उम्मीद रखिए कुछ ना कुछ होगा जरूर।